शुभ प्रभात। नमस्कार। आज मैं जो प्रकरण ग्रंथ लेकर के आई हूँ वो बहुत ही प्रसिद्ध है, शूद्रक का है और ये प्रकरण ग्रंथ का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए वो बहुत सारे सिलेबस में दिया गया है। नेट सिलेबस हो, यूपी टेट हो, यूजी हो और पीजी लेवल हो, हर जगह जो है इसका सिलेबस में दिया गया है, तो आपको मृच्छकटिकम पढ़ना ही चाहिए। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये बहुत ही अच्छी प्रकरण ग्रंथ है। इसमें आपको धूर्त है और सामाजिक सारी व्यवस्थाएं हैं, साथ में आपको नायक खलनायक सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देर किए संपूर्ण कथा को जानते हैं। मृच्छकटिकम से संबंधित ऑब्जेक्टिव का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा है, अगर आप चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। आज मैं जो लेकर के आई हूँ वो है संपूर्ण मृच्छकटिकम को, प्रकरण ग्रंथ को ठीक से समझना, पूरी कथा को अंक वाइज समझना। तो चलिए बिना देर किए सबसे पहले देखते हैं ये मृच्छकटिकम किसका है। शूद्रक का है। और सबसे पहले जब नाटक शुरू कर रहे हैं तो पात्र परिचय हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले पात्र का परिचय। पात्र कौन कौन है? नायक चारुदत्त हैं, जो उज्जैनी नगरी के बहुत सुप्रसिद्ध ब्राह्मण हैं, और इनकी पत्नी का नाम है द्यूता। द्यूता इनकी पत्नी है और इन दोनों का पुत्र है रोहसेन। नायिका कौन है? नायिका है उज्जैनी की सुप्रसिद्ध गणिका वसंत सेना। वसंत सेना जो कि चारुदत्त के गुणों पे अनुरक्त हो जाती है, चारुदत्त के गुण पर अनुरक्त रहती है। ये वसंत सेना क्या है? गणिका अथवा नगर वधू कह सकते हैं। ये तो हो गया नायक। खलनायक कौन है इसमें? शकार। शकार खलनायक है जो राजा का साला है और वो वसंत सेना को हासिल करना चाहता है। राजा का साला है जो वसंत सेना को कैसे भी करके हासिल करना चाहता है। अब इसका एक सेवक है, नायक का, चारुदत्त का सेवक, जिसका विशेष योगदान है इस प्रकरण ग्रंथ में। सेवक का नाम है संवाहक और नायिका का एक सेविका है, इसका नाम है मदनिका। इसका एक प्रेमी है और प्रेमी का नाम है सर्वलिक। सर्वलिक नाम है। प्रेमी का नाम क्या है? सर्विलक नाम है, सर्विलक। सर्विलक ये प्रेमी है मदनिका का, और ये मदनिका किसकी सेविका है? वसंत सेना का। और विदूषक का नाम है इसका, चारुदत्त का विदूषक कौन है? मैत्रेयी। विदूषक का विशेष योगदान रहता है, मैत्रेयी विदूषक है। चलिए, तो क्या है यहाँ पे? यही मेन पात्र हैं और इसी से कथा आरंभ होती है। राजा का नाम है, वहाँ उस समय कौन राज्य कर रहा है? राजा है पालक, जिसने आर्यक को बंदी बना लिया है। आर्यक को बंदी बना लिया है।
इतने लोगों का विशेष योगदान है इस नाटक में। अब चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अंक है उसको जाना जाता है अलंकार न्यास। अलंकार न्यास, न्यास मतलब जानते हैं आप लोग, धरोहर। अलंकार न्यास प्रथम अंक है। प्रथम अंक में क्या है कि एक दिन वसंत सेना रात्रि में जा रही होती है और उसका शिकार पीछा करता है, और रात्रि इतनी घनघोर है कि उसको दिखाई नहीं दे रही है बसंत सेना, सिर्फ आभूषणों की झंकार से उसका पीछा करते जाता है। और पीछा करते करते वो जो है बहुत दूर तक जाता है। जब बसंत सेना को लगता है कि अब पीछा करता ही रहेगा, तो वो चारुदत्त के घर में प्रवेश कर जाती है और चारुदत्त के यहाँ अपना सारा आभूषण रख के वो साधारण वेश में वहाँ से निकल जाती है। तो आभूषण रखती है, इसीलिए इसका नाम है अलंकार न्यास। दूसरे अंक में चलते हैं। दूसरा अंक का नाम है, द्वितीय अंक का क्या नाम है? द्वितीय अंक जो है उसका नाम है द्युतकर संवाहक। द्युतकर संवाहक। द्युतकर संवाहक इसका नाम है। द्युत का मतलब होता है जुआ। तो क्या है कि ये जो इसके यहाँ चारुदत्त के यहाँ जो सेवक है संवाहक, वो सेवा करता है, लेकिन चारुदत्त जब गरीब हो जाता है, जब पैसे की कमी हो जाती है, जब अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तो वो संवाहक को निकाल देता है। कहता है कि अब मैं तुम्हें कोई वेतन नहीं दे सकता है, तुम जाओ दूसरी जगह काम ढूंढ लो। तो वो जब उसको निकाल देता है तो वो जुआ खेलने लगता है, जुआ खेलने का आदी हो जाता है और बहुत जुआ खेलता है और कर्ज हो जाता है। लोगों से कर्ज ले लेके वो जुआ खेलता है, और जब बहुत कर्ज हो जाता है तो एक दिन उसको जिससे कर्ज लिया था लाठी लेके खदेड़ रहे थे, और जब वो दौड़े दौड़े जा कर के वो बसंत सेना के घर में चला जाता है, और बसंत सेना उससे पूछती है कि कौन हो, तो वो बताता है कि मैं चारुदत्त के घर में काम करता था, लेकिन गरीबी की वजह से उन्होंने मुझे निकाल दिया, अभी जुआ में कर्ज हो गया है बहुत सारा। तो बसंत सेना उसके कर्जे के पैसे को चुका देती है और उसे मुक्त करती है। इस बात से संवाहक जो है वो बहुत दुखी होता है, उसे लज्जा आती है और वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है। देखिए इस अंक में संवाहक क्या बन जाता है? लज्जा से, कि आज मेरे जुए के लत के वजह से एक गणिका के ने मुझे मुक्त कराया कर्ज से, तो वो क्या है, वो बौद्ध भिक्षु बन जाता है। इसमें बौद्ध भिक्षु बन जाता है। चलिए अब तृतीय अंक के तरफ चलते हैं। तृतीय अंक में क्या होता है? तृतीय अंक का क्या नाम है? नाम है तृतीय अंक का संधि छेद। संधि छेद। संधि छेद नाम है तृतीय अंक का। तृतीय अंक का नाम संधि छेद किस लिए है? क्योंकि रात्रि में जो है चारुदत्त के घर में जो आभूषण वो रख के गई थी वसंत सेना, तो रात्रि में सरवलिक जो है वो सेंध मार देता है। घर में सेंध मार करके सारे आभूषण को चुरा लेता है। चारुदत्त के घर से जो बसंत सेना है उसके सारे आभूषण को चुरा लेता है, और चुराने के वजह से इसका नाम है संधि छेद। अब इस अंक का नाम संधि छेद इसीलिए है क्योंकि वो सारे आभूषण को चुरा लेता है। वसंत सेना का जितना आभूषण रखा हुआ है उसके घर से उसको चुरा लेता है। अब चलिए चतुर्थ अंक की तरफ। चतुर्थ अंक का नाम है सरवलिक मदनिका। मदनिका सरवलिक। चतुर्थ अंक का नाम है मदनिका सार्वलिक।
मदनिका सार्वलिक नाम है चतुर्थ अंक का। तो ये सार्वलिक जो आभूषण चुराता है वो लेकर के चल जाता है वसंत सेना के घर। क्यों? वसंत सेना के घर में वो उसकी प्रेमिका रहती है मदनिका, और मदनिका को मुक्त कराना चाहता है। वो कहता है कि इसे सारे आभूषण ले लीजिए और मदनिका को मुक्त कर दीजिए। तो वो मदनिका जो है वो देख करके पहचान जाती है कि ये हमारी स्वामिनी की आभूषण है। वो जा करके देती है और वो पहचान जाते हैं कि यह तो हमारे ही आभूषण है जो मैंने चारुदत्त के घर में रखा था। और इस दोनों को प्रेम को वो समझती है और इस वजह से मदनिका को मुक्त कर देती है। सार्वलिक से प्रेम करने वाली मदनिका को अपने यहाँ से बसंत सेना मुक्त कर देती है। तो यही हुआ मदनिका और सार्वलिक चतुर्थ अंक। इसी अंक में द्विता को पता चलता है कि हमारे घर में रखा हुआ जो आभूषण था उसकी तो चोरी हो गई। अब चोरी हो गई है तो ये क्या समझेगा कि बहुत गरीब है, इस वजह से उसने कहीं रख तो नहीं लिया। तो द्विता जो है अपने आभूषण दे देती है, उसको भिजवा देती है। और जब उसको अपना आभूषण भिजवा देती है विदूषक से, तो उस बसंत सेना को तो पता ही है कि आभूषण तो मुझे पहले ही मिल चुका है। तो वो आभूषण लेने से मना करती है और उसके बाद जो है आभूषण लेने से मना करती है और उसके बाद कहती है कि बसंत सेना की चारुदत्त से मैं मिलने आऊँगा, बता देना, उनको सूचना दे देना, मैं कल चारुदत्त से मिलने आऊँगी। तो पंचम अंक में जो है इसका नाम है दूरदिन। पंचम अंक का नाम है दूरदिन। इसमें बसंत सेना जो है चारुदत्त के घर मिलने जाती। दूरदिन इसीलिए नाम है क्योंकि बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी, बहुत ही वातावरण खराब था, आंधी पानी सब चल रहा था। तभी भी बसंत सेना उसके घर जाती है और उसको सारी बात वृतांत बताती है कि कैसे उसके आभूषण सार्वलिक के हाथ से उसको मिला है। और उस बहुत बारिश हो रही थी, इस वजह से वो वहाँ पे एक दिन रह जाती है, चारुदत्त के घर में रुक जाती है। और चारुदत्त के घर में रुक जाती है तो उसका एक बच्चा जो है चारुदत्त का रोहसेन, वो मिट्टी के गाड़ी लेकर के आता है और सोने की गाड़ी के लिए वो जिद करता है, रोता है। उसके बाद जो है वो बसंत सेना अपने सारे आभूषण उसके गाड़ी में रख देती है। किसे? सोने का आभूषण, सोने का गाड़ी खरीद देना। तो ये पंचम अंक का क्या नाम है? दूरदिन, क्योंकि इसी दूरदिन में, वो खराब दिन में, वो बसंत सेना उसके घर मिलने जाती है। तो पंचम अंक का नाम हो गया दूरदिन। और इसी अंक में जो है वो गाड़ी में उसके आभूषण को रख देती है, इसीलिए इस पूरे प्रकरण का नाम है मृक्ष कटिकम, मिट्टी का गाड़ी। मिट्टी के गाड़ी में वो सारे अपने आभूषण रख देती है बसंत सेना कि ये सारे आभूषण ले लो और इसको एक नई गाड़ी दिला देना, सोने की गाड़ी दिला देना। तो चलिए, ये पंचम अंक तक तो आप समझ गए। अब चलते हैं षष्ठ अंक के तरफ। और षष्ठ अंक का क्या नाम है? षष्ठ अंक का नाम है प्रवहन। प्रवहन विपर्यय। ये किसका नाम है? छठे अंक का, षष्ठ अंक का। इस अंक में बसंत सेना पुष्करंडक नामक उद्यान में मिलने जाने वाली थी। तो गाड़ी लगी रहती है बाहर में चारुदत्त का, और साथ में शकार भी गाड़ी लेके शकार की भी गाड़ी लगी रहती है। और गलती से क्या कहा? प्रवहन विपर्यय। विपर्यय का अर्थ है बदलना। तो गलती से वो बसंत सेना जो है वो शकार के गाड़ी में बैठ जाती है, चारुदत्त का गाड़ी समझ के। और चारुदत्त के गाड़ी में कौन बैठ जाता है? आर्यक, जिसका
अपहरण हो गया है, आर्यक जो है उसके गाड़ी में बैठ जाता है। तो गाड़ी में बैठने के बाद क्या होता है कि वो बसंत सेना जो है वो चली जाती है पुष्करंडक उद्यान में, और ये इसके गाड़ी में इसको आर्यक मिलता है, और आर्यक को वो अभय दान दे देता है, उसके प्राणों का दान दे देता है। कौन? चारुदत्त। चारुदत्त के गाड़ी में मिलता है, और चारुदत्त को चिंता भी होता है कि अगर बसंत सेना हमारे गाड़ी में नहीं बैठी तो कहाँ बैठ गई, और इस अंक में चारुदत्त चिंता भी करते हैं। इसके बाद है आर्यक अपहरण, जो कि मैंने बताया कि आर्यक का अपहरण हो जाता है, बंदी जिसको बना के रखा है उसका अपहरण हो जाता है, और वो गाड़ी में बैठ जाता है और उसे अभय दान दे देते हैं चारुदत्त। तो इसका नाम है आर्यक अपहरण। तो ये सप्तम अंक यहीं पे समाप्त होती है। अब चलते हैं अष्टम अंक में। अष्टम अंक में क्या होता है कि बसंत सेना पहुंचती है पुष्करंड वन में, वन नहीं उद्यान है, पुष्करंडक उद्यान में पहुंचती है अष्टम अंक में। और अष्टम अंक में जब वो पहुंचती है तो वहाँ पे उसको शकार मिलता है। तो यहाँ पे ये जो है ये अंक बसंत सेना मोचन के नाम से जाना जाता है। बसंत सेना जब देखती है शकार को और शकार उससे प्रेम आग्रह करता है, उसको प्रपोज करता है, लेकिन बसंत सेना बहुत नाराज हो जाती है। बसंत सेना तो प्रेम करती नहीं है उसको। तो बहुत अनुनय विनय के बाद भी जब वो शकार की बात नहीं मानती है तो शकार गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबा देता है, और गला दबाने के बाद वो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है, और उससे शकार को लगता है कि अब मर गई है। वो पत्ता उत्ता से उसको ढक देता है, और उसके बाद जो है पत्ता से ढकने के बाद उसको वो वहाँ से चला जाता है। उसी से मैं वहाँ पे वो जो संवाहक था बौद्ध भिक्षु, वो वहाँ से गुजरता है उद्यान में और देखता है कि अचेत अवस्था में जो है बसंत सेना है, तो वो उसको होश में लाता है, उसकी चिकित्सा करके उसे होश में ले आता है। तो ये अष्टम अंक जो है बसंत सेना मोचन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बसंत सेना का इसमें गला दबा देता है शकार। चलिए अब हम लोग 9वें अंक की तरफ बढ़ेंगे। तो 9वें अंक में क्या होता है? व्यवहार। 9वें अंक को कहते हैं व्यवहार। व्यवहार का अर्थ होता है व्यवहार न्यायालय। न्यायालय का दृश्य दिखाया जाता है। शकार जाता है और न्यायालय में केस कर देता है उसको, और कहता है कि बसंत सेना का हत्या चारुदत्त ने कर दिया। चारुदत्त ने कर दिया। तो व्यवहार न्यायालय का पूरा दृश्य है उसमें। और उसके बाद जो है उसको पहले बसंत सेना की माँ को बुलाता है, उससे पूछताछ करता है। तो बसंत सेना की माँ कहती है कि आखिरी बार जो है हमारी बेटी जो है चारुदत्त से मिलने गई थी, और दूसरी बात कि उसके घर से भी बहुत सारे आभूषण निकलते हैं जो उसने मिट्टी के गाड़ी में रख दिए थे बसंत सेना। तो सारा सबूत जो है वो इसके खिलाफ था। सारा सबूत खिलाफ था। जैसा कि आप अगर सबूत फेवर में ना हो तो क्या होता है, उसको फांसी की सजा दी जाती है, मृत्युदंड दी जाती है। तो इस अंक में मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है। अब 10वें अंक की तरफ चलेंगे, और 10वें अंक में क्या है? नाम इसका है उपसंहार। उपसंहार नहीं, सीधा संहार ही है। 10वें अंक का नाम है संहार। इसमें ले जाता है चारुदत्त को फांसी देने के लिए शमशान में, और वहाँ पे जब फांसी देने के लिए ले जाता है तब तक संवाहक जो है
वो ले करके बसंत सेना को आ जाता है और कहता है बसंत सेना तो स्वस्थ है, इसको तो किसी ने हत्या ही नहीं की है, ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। दूसरी तरफ जो है वो पालक को मार करके आर्यक राजा बन जाता है, और आर्यक को चूंकि एक बार चारुदत्त ने अभयदान दे दिया था तो इस वजह से उसे फांसी से मुक्त करता है, और फांसी से मुक्त करने के बाद वो जो है सकार को फांसी का सज़ा सुनाता है, और चारुदत्त और बसंत सेना का प्रणय हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे ये अंक समाप्त हो जाती है। बसंत सेना के साथ प्रेम विवाह हो जाता है इनका। तो इस तरह से ये जो है दरिद्र ब्राह्मण चारुदत्त और बसंत सेना की प्रेम कहानी है, और इसमें वास्तविकता आपको देखने को मिलेगी। सारी जो है चित्रण है जो बहुत ही व्यवहारिक है, आपको आसपास देखने को जैसा मिलता है, लड़ाई झगड़ा षड्यंत्र, ये सारे चीज़, प्रेम और खलनायक, इस तरह से सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। और मिर्च कटिंग के ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए आप हमारे चैनल मधु संस्कृत कोचिंग पे जाके देख सकते हैं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।